हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी बीएड के लिए, तो उस कड़ी में यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेदांत दर्शन, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं वेदांत दर्शन और एजुकेशन के बारे में। मतलब जो वेदांत फिलॉसफी है, यानी कि जिसको हम वैदिक दर्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की इंपॉर्टेंट फिलॉसफी मानी जाती है, उसका एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान है, या फिर जो वैदिक कालीन एजुकेशन हुआ करता था वो कैसे दिया जाता था। तो पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए, जो वैदिक कालीन एजुकेशन था, जो हमें हमारे भारत में मुख्य रूप से दिया जाता था, उसमें बात होती थी जैसे कि वेदांत फिलॉसफी में होती है। हम बात किसकी करते हैं? हम ब्रह्म की बात करते हैं। मतलब कि जो ऊपर आपकी जो सुप्रीम सोल है, जिसको कहा जाता है ब्रह्म, और जो हम हैं, यानी कि जो मनुष्य है, जो जीव है, वो क्या है? एक अलग से सोल है, लेकिन ये ब्रह्म का ही हिस्सा है। और ये बीच में जो माया का पर्दा है, और इसको हटाने के कारण से ही हमको क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो एक्सट्रीमली जो हमारी अंतिम गोल हुआ, यानी हमारा जो अंतिम लक्ष्य हुआ इस जीवन का, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। इसी मोक्ष की प्राप्ति को बौद्ध दर्शन में कहा गया है निर्वाण की प्राप्ति करना। ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग दर्शन में अलग अलग नामों से इसको बताया गया है, लेकिन एक्सट्रीम जो गोल है उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष। ठीक है। जब हम इस जीव को ब्रह्म में क्या हो जाए? ब्रह्म में ही लीन हो जाए, दोनों ही अलग नहीं, एक ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्या है? एजुकेशन भी है। मतलब शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मोक्ष की प्राप्ति को करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ये माया का पर्दा है, माया का जो आवरण है, जिसके कारण से हमें जीव और ब्रह्म के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, उस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, ये देखना। तो ये प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी? एजुकेशन की प्रोसेस होगी। उस शिक्षा की प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं माया के पर्दे को। और यही हमारा इस दर्शन का एक्सट्रीम एम होता है, एक्सट्रीम उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है हमें देखना, कि ये 10 पॉइंट जो हैं, जिसमें हम बात करेंगे परा अपरा, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक रूप से क्या है शिक्षा का महत्व, मुख्य विशेषताएं क्या है शिक्षा की, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है इस दर्शन का, शिक्षा की परिभाषा क्या है, और शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या है, और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, और शिक्षा की प्रक्रिया मतलब एजुकेशनल प्रोसेस कैसी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मुख्य रूप से परा और अपरा, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक, और अपरा का अर्थ होता है भौतिक। अब यहाँ पर जब हम एजुकेशन के एम में अपरा की बात करेंगे या परा की बात करेंगे, तो वहां पर किस चीज का चर्चा होगा? जब आध्यात्मिक चर्चा होगी, तो यहाँ पर केवल किसकी बात होगी? केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए एजुकेशन की बात होगी। शिक्षा के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, परमात्मा को कैसे मिला जा सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, माया के पर्दे को कैसे हटाया जा सकता है, इसकी ही चर्चा होगी। लेकिन जब हम अपरा की बात करेंगे, तो यहाँ पे भौतिक जगत की भी बात होगी, यानी कि भौतिक इस जगत में, इस पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आप किस तरीके से कौन से साधन ले सकते हैं, किस तरह से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उस जीवन यापन करने के बाद गृहस्थ जीवन के आश्रम जिनकी बात की गई थी, आश्रम के बारे में मैं आपको बताऊं कि 0 से 25 साल का जो वक्त होता है, वो होता है आपका एजुकेशन को ग्रहण करने का। मतलब जिसमें बच्चा सीखता है, समझता है, पढ़ता है ना, जिसको शैक्षिक या ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इसके बाद फिर 25 से 50 साल का वक्त जो होता है, इसमें बच्चा जो व्यक्ति होता है, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने जो भी उसके मूल कर्तव्य है उनका पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है, वो वानप्रस्थ का समय होता है, मतलब वन में जाइए और आप इसी का जो आपका अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए साधन देखिए, तो साध्य की प्राप्ति कीजिए। और अगर ये, क्योंकि 100 ईयर्स की बात हो रही है, 75 से 100 साल का व्यक्ति जी गया अगर, तो उसका समय होता है ये संन्यास का। मतलब पूर्ण रूप से वो गृहस्थ को त्याग कर किसमें लग जाता है? संन्यास के कार्य में लग जाता है, ताकि वो इस माया रूपी पर्दे को हटाकर अपनी जीवात्मा को ब्रह्म में लीन कर पाए।
ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ गया, यही है। तो परा में तो केवल व्यक्ति सिर्फ अध्यात्म की बात करता है, लेकिन जो अपरा है वो भौतिक जगत में रहकर किस तरह से आप अपने साधे को प्राप्त कर सकते हैं, तो उस के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, मतलब रहने का तरीका यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत, अपरा के अंतर्गत धर्म के साधन और उनके फल से संबंध रखने वाली विद्या को सिखाया जाता है, जबकि परा में शिक्षा परमात्मा की विद्या से संबंधित होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा को ब्रह्म में लीन करने के लिए जो शिक्षा है वो होती है। ठीक है, चलिए मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि जो हमारा यह दर्शन है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर मुख्य विशेषताओं में आपको मैं बता दूं कि यह दर्शन जो है मुख्य रूप से एक तत्व की बात करता है। जैसे सांख्य दर्शन में हम 25 तत्वों की बात करते हैं, योग दर्शन में हम 26 तत्वों की बात करते हैं, यह दर्शन जो है वो केवल एक ही तत्व की बात करता है। केवल किसकी बात करता है कि यहाँ पर केवल एक तत्व है। अब इसका जो मेटाफिजिक्स है, आपको मैंने बताई थी चीजें कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में हम 3 चीजों की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, मतलब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो हर एक दर्शन की ये तीनों ही होती हैं। तो इसका जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व। वो तत्व क्या है आपका, ब्रह्म है ना, एक ही तत्व है जो कि कहलाता है ब्रह्म, और इसके अलावा किसी और तत्व की बात नहीं की जाती है। अब यहाँ पर जो इसकी विशेषता है वो क्या होगी, यही विशेषता हो जाएगी कि आपको शिक्षा का जो पूरा कार्यक्रम करना है वो इस तरह से करना है कि इस एक तत्व की प्राप्ति हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षा का प्रति जो दृष्टिकोण है वो क्या है, तो शंकराचार्य जी की शैक्षिक मीमांसा ने शिक्षा जगत को नूतन प्रकाश प्रदान किया, किंतु आचार्य शंकर को जगत गुरु के रूप में भारतीय समाज द्वारा अभिनंदित किया जाना उनके महत्व को अत्यधिक बढ़ा देता है, और उनका अभिनंदन शैक्षिक मूल्यांकन का ही प्रतिफल है। अब यहाँ पर देखिए जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हम किसको मानते हैं, सबसे ज्यादा जगत गुरु आदि शंकराचार्य मानते हैं। तो अद्वैत वेदांत जो है कि ईश्वर केवल क्या है, एक ही है, ब्रह्म केवल क्या है, एक ही है, और उसके को प्राप्त करने के लिए ही हमें अपने पूरे जीवन को लगा देना है। वो जो शिक्षा हमें मिली है उसी शिक्षा के ऊपर अपना पूरा जीवन चलाना, उस शिक्षा के ऊपर अपना जीवन को काम करना, ताकि हमें इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। यही क्या है, अद्वैत वेदांत की मुख्य दृष्टिकोण है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, परिभाषा। ठीक है, अब परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे या फिर आपके पास कोई भी बुक होगी तो आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी जो अद्वैत वेदांत से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज है कि वेदांत के मैंने आपको कई प्रकार भी बताए थे, अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत वेदांत, ये सारे प्रकार के थे, और सभी की अलग अलग परिभाषा होगी, सभी के प्रवर्तक आचार्य क्या है अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ केवल एक ही दृष्टिकोण से रखती हुई परिभाषाओं की। ठीक है, यहाँ पर गुरु उपदेश देगा कि तू ब्रह्म है। वैदिक कालीन परंपरा में क्या होता था, गुरु केवल क्या देता था, उपदेश देता था, और जो शिक्षक होता था, शिक्षार्थी होता था, विद्यार्थी होता था, वो क्या करता था, अपने उनके उपदेशों को सुनता था और उसको ग्रहण करता था और अपने आप सीखने की कोशिश करता था। तो गुरु क्या उपदेश देता था कि तू ब्रह्म है, और शिष्य जो है वो ब्रह्म समझता था खुद को, और जितना भी उसके अंदर अज्ञान रूपी माया का पर्दा है उसको किस तरह से हटाना है, जब गुरु प्रोसेस समझाता था उसको वो अपने अंदर अनुसरण करके उसको फॉलो करता था। शिक्षा इसकी जो परिभाषा है उसको मैं शेयर कर दूंगी आपको, तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ कि शिक्षा एक मुक्ति पथ पर चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित ब्रह्म भाव का जागरण होता है, उसके अपने यथार्थ के स्वरूप का बोध होता है, जीवन जगत के प्रति उनके व्यवहार तथा विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन और संशोधन होता है, और वो ब्रह्म की अनुभूति के योग्य होकर सर्वसम
ब्रह्म दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। तो पूरे वैदिक वेदांत दर्शन का जो फल आ जाता है या फिर सार निकल कर आता है, वो किस पर आता है कि उसमें ब्रह्म की पूर्ति करनी है। अब शिक्षार्थी को, विद्यार्थी जो है, उसको शिक्षक ने बता दिया कि तू ही क्या है, ब्रह्म है, और तेरा मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, इस जीव जगत जो भी है, भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इससे निकल कर तुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, यानी अपनी सोल को ब्रह्म में लीन करना है। एक ही तत्व है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी एजुकेशन सिस्टम इसमें बनाई गई है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन उद्देश्य, सॉरी मेन सिद्धांत आ जाते हैं। सिद्धांत क्या, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं? तो देखिए, शिक्षा और ज्ञान का संबंध जो है वो अन्योन चिंतित है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। शिक्षा आध्यात्मिक, धार्मिक और पवित्र प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो आध्यात्मिक है, मतलब पूरी तरीके से स्पिरिचुअल, धार्मिक और क्या है, पवित्र प्रक्रिया है। और शिक्षा मोक्ष पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अंतिम लक्ष्य जो मोक्ष की प्राप्ति करना है, केवल उस तक ही नहीं, उसके बाद भी चलने वाली यह प्रक्रिया है। वैसे तो शिक्षा का कहा जाता है कि आपकी जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, यहाँ पर कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा केवल भौतिक पदार्थों की जानकारी नहीं देती है, बल्कि ब्राह्मण में ऐक्य का बोध कराती है, ब्रह्म में ऐक्य का बोध कराती है। मतलब आप ड्यूरिंग एजुकेशन आप समझ पाते हैं कि आप किस तरीके से ब्रह्मलीन हैं या अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। इसके बाद में शिक्षा मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह, क्रोध आदि दोषों का निराकरण करती है। जो ये सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जो है अपने संसार में बहुत दुखी होता है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे उनका निराकरण किया जा सकता है, इसके बारे में भी शिक्षा हमें जानकारी देती है। इसके बाद में यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान को समझने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्ति में निहित ब्रह्म भाव का जागरण करती है, ठीक है। ये हो गया सिद्धांत। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ कहीं पे भी अगर ब्रह्म की बात हो रही है तो वेदांत दर्शन से संबंधित शिक्षा की ही बात हो रही है, ये हमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य। तो एम्स क्या है? तो एम्स में आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि एम्स क्या हो सकते हैं। जो ब्रह्म की प्राप्ति करना है, मुख्य रूप से वही उद्देश्य है। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्म ज्ञान में निहित है। जो ब्रह्म ज्ञान है उसको पाना, ये शिक्षा का सार उसी में निहित है। जिस प्रकार से रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थ होता है, उससे स्वस्थ समझता है अपने आप को, उसी प्रकार से दुखी अभिमानी आत्मा को द्वैत प्रबंध की निवृत्ति होने से स्वाधीनता या स्वायत्तता मिलती है, स्वस्थता मिलती है, और अद्वैत भाव इसी को कहते हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है, साधारणतः समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर ये बात बोली गई है कि एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, सपोज करो ये व्यक्ति मैं ही हूँ, ठीक है। अब मैं ही हूँ, मुझे ये बात बोली जाएगी कि आप ही ब्रह्म हो, मतलब मेरे अंदर ही ईश्वर का वास है, मेरे अंदर ही ईश्वर है, या फिर ये कहा जाए मैं ही ईश्वर का अंश हूँ। और भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार, वैदिक कालीन परंपरा के अनुसार ही नमस्कार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर आता है। क्योंकि हम नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि हम ब्रह्म को अलग नहीं मानते हैं किसी से भी। तो जो सामने व्यक्ति हमारे सामने है उसमें भी हम ब्रह्म को ही देखते हैं, इस कारण से उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म हमारे अंदर है वही ब्रह्म उनके अंदर भी है। इस तरीके की भावना हमें सिखाई जाती है वैदिक धर्म में या फिर वैदिक फिलॉसफी के अंतर्गत। तो इसी कारण से नमस्कार का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है, ये समझाया जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में, मुझे ये कहा जाए कि आप ही ब्रह्म हो, तो मुझे लगेगा कि ये क्या बात कही जा रही है, कैसे समझूं मैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मेरी शिक्षा जो स्टार्ट होगी, उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि मुझे इस चीज के बारे में केवल याद न कराया जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि मुझे इस तरीके से शिक्षा दी जाए कि मैं अल्टीमेटली ये बात को आत्मसार कर पाऊं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म में जितनी शक्तियां होती हैं, जो यूनिवर्सल पावर होती है, वही सारी पावर्स मेरे अंदर हैं। कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के बीच में जिस रोज मुझे ये सारी चीजों का आत्मसार हो जाए, जो ज्ञान हो जाए, उस वक्त मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, या उस वक्त मेरी शिक्षा एक लेवल पर पहुंच जाएगी, है ना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे, यानी एक शिक्षार्थी को, एक विद्यार्थी को ये बात
समझाना, और ये बात केवल शाब्दिक रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में उसे समझाना। वैसे भी जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, परा की बात करते हैं, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में कई जगह पे आपने सुना पड़ा होगा कि आपको पहले कोई भी चीज माननी होती है कि आप ब्रह्म हो, ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली शुरू होती है, और शुरू होने के बाद आपको धीरे धीरे अनुभव प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार मैं और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है ना। बहुत कुछ सारी चीजें हैं, कुंडलिनी जागरण और ये सारी चीजें आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में भी। जो सुपर पावर होता है वो कैसे बनता है सुपर पावर, क्योंकि वो अपने अंदर की सारी ही शक्तियों को जागृत कर पाता है। तो यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य वही है कि आपके अंदर जो सुषुप्त रूप से दबी हुई या फिर सोई हुई शक्तियां हैं उसको जगाकर आपको आपकी असली पावर से आत्मसात कराया जाए, सिखाया जाए, ताकि आप ब्रह्म में खुद को लीन कर पाए, ठीक है, या समझ पाए कि आप ब्रह्म हैं। नेक्स्ट आता है अद्वैत शिक्षा के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए वैराग्य की नितांत आवश्यकता है, और इसका प्रतिपादन किया गया। वैराग्य, अब वैराग्य शब्द क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 0 से 25 साल का जो समय होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 से 50 साल का गृहस्थ आश्रम। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने सारे ही अपना जगत के कार्य को कंप्लीट करता है। शिक्षार्थी शिक्षा लेगा, शादी करेगा, फिर उसके बाद अपनी गृहस्थी बनाएगा, बच्चे होंगे, और 50 साल की उम्र तक वो अपने सारे ही कार्यों से निवृत्त हो जाता है। उसके बाद उसका मेन उद्देश्य होता है कि अब केवल वो अपने अंतिम लक्ष्य की ओर चल पाए, और अंतिम लक्ष्य की ओर चलने के लिए उसे वैराग्य धारण करना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो गृहस्थ में रहते हुए भी उसमें रमता नहीं है, बल्कि उससे अपने आप को अलग करते हुए, उसकी प्रॉब्लम में नहीं घुसते हुए क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को कार्यरत करेगा। नेक्स्ट आता है आचार्य शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान उद्देश्यों की कल्पना की, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा की श्रेष्ठ मूल्यों को भी प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, पाठ्यक्रम में कैसा होना चाहिए इसका पाठ्यक्रम। तो शंकराचार्य जी के अनुसार शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्यक्रम को शिक्षा में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। जो पाठ्यक्रम है वो लचीलापन, स्थिरता, परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। शंकर जी के अनुसार भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों की कल्पना की गई। उन्होंने 3 स्तर बताए हैं पाठ्यक्रम के, जिसके अनुसार व्यापक, वैविध्यपूर्ण तथा विकसित पाठ्यक्रम को बताया गया है। आचार्य शंकर की कल्पना के अनुसार छात्रों को वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, षड दर्शन और गीता वेदांत जैसी आस्तिक विचारधारा की ओर ले जाने वाला पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का भी इस तरीके से निर्माण किया जाए कि व्यक्ति जो है अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में उन्होंने ये बता दिया, देखो लचीला नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि आज कुछ बनाया है कल कुछ बन जाए, फिर कोई और आए तो चेंज कर दे। नहीं, पाठ्यक्रम का चाहे आपको पढ़ाने का कोई भी तरीका हो, लेकिन जो उद्देश्य हो वो केवल एक ही हो, ब्रह्म की प्राप्ति। नेक्स्ट आ जाता है टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए वैदिक काल में जो शिक्षार्थी और शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक रिलेशन था वो क्या था, गुरु और शिष्य का था। कि जो गुरु है उसे सर्व शक्तिमान या फिर सर्व व्यापक जो नॉलेज है उसे पता है, और वो धीरे धीरे अपने नॉलेज को शिक्षक अपने शिक्षार्थी में, अपने विद्यार्थी में प्रतिस्थापित करता है या फिर ट्रांसफर करता है। आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षक छात्र का पथ प्रदर्शक नहीं है, वरन उसका आध्यात्मिक जन्मदाता भी है। 2 जन्मदाता बताए गए हैं, एक तो उसका पिता होता है जो कि उसको इस भौतिक जगत, भौतिक शरीर में पैदा करता है, लेकिन जो शिक्षक है उसे आध्यात्मिक जगत में उसको जन्म देता है। शिक्षक जो है वह शिक्षा को व्यवसाय ना माने, बल्कि क्या माने कि उसका यह धर्म है, उसके धर्म को कार्य करना ही उसका, मतलब शिक्षा देना ही उसका मुख्य रूप से उद्देश्य है, मुख्य कर्तव्य है। अद्वैत वेदांत का शिक्षा दर्शन पाश्चात्य विचारधारा की भांति छात्र को मात्र शरीर नहीं मानता, बल्कि उसके अनुसार ब्रह्म व आत्मा है। जो शरीर सामने बैठा है वह केवल एक शरीर नहीं है, केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, वो भी क्या है, एक ब्रह्म रूपी शरीर है, और उसको भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है।
गुरु की अनिवार्यता होने से शिष्य को विविध रूप से ज्ञान प्राप्त होता है और उसे गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो प्रोसेस और आपका कंप्लीट वेदांत एजुकेशन के हिसाब से आपका नॉलेज है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। समझ में आ गया होगा आपको, इसके बारे में और कुछ नहीं है समझने का, जो है वो है ये बता दिया। इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं और जो भी हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके सिलेबस को जल्दी से खत्म करना है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।